हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो संबंधित हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी के एक चैप्टर है एनिमल किंगडम। इससे लगभग आपको 50 क्वेश्चन करवाया जाएगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, तो ऑप्शन क्या है, द्विखंडन, खंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, लैंगिक प्रजनन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा द्विखंडन द्वारा, यानी बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है किसमें। द्विखंडन द्वारा प्रजनन जो होता है अमीबा में होता है। द्विखंडन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, अमीबा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। अमीबा में जो होता है किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बाइनरी विखंडन। इसका आंसर क्या होगा, बाइनरी विखंडन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। स्यूडोपिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसे आकृति वाली संरचना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा। स्यूडोपिया जो अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसे आकृति वाली संरचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम से संबंधित है। क्लाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या होगा, किंगडम प्रोटिस्टा से, ठीक है ना। किससे होगा, किंगडम प्रोटिस्टा से। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी विखंडन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी विखंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। क्लाइमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो, किंगडम प्रोटिस्टा से। किससे होगा, किंगडम प्रोटिस्टा से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। बहुविखंडन के द्वारा डैश द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं को विभाजित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या होगा, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ जो है एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है। बाकी जितना देख रहे हैं टोटल के बहुकोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विखंडन हो जाएगा, द्विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं, ठीक है। किसका प्राणी अगतिशील होते हैं, तो ये संघ पेरिफेरा के जो प्राणी होते हैं वो अगतिशील होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाए, यहाँ पे पोरिफेरा हो जाएगा। देखिए पोरिफेरा जो होता है कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पोरस से और फेरे से। पोरस का मतलब छिद्र होता है और फेरे में क्या होता है, धारण करना, यानी छिद्र को धारण करने वाला प्राणी क्या कहलाता है, पोरिफेरा कहलाता है, ठीक है ना। तो पोरिफेरा के प्राणी जो होता है ये गतिशील होते हैं, ये जीव होते हैं लेकिन ये इसमें चलन नहीं होता है, ये चलता फिरता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्न से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं। इसका सही आंसर क्या, साइकोन। इसका सही आंसर क्या होगा, साइकोन, ठीक ना। ये साइकन भी जो होते हैं पोरिफेरा संघ के प्राणी होते हैं। डैश श्वसनीय उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। स्पंज जो होते हैं श्वसनीय उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना देखते हैं। जीव विज्ञान में स्पंज क्या होता है। जीव विज्ञान में स्पंज जो होता है वो एक पशु होता है, ठीक है। जीव विज्ञान में क्या स्पंज एक प्रकार के क्या है, ये एक प्रकार का पशु है, ठीक ना। बट इसमें चलन नहीं होता है, जीव तो है इसमें चलन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है।
ठीक ना। कौन सा जीव जो होता है कि पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकते हैं, तो इसका सेंसर क्या होगा, हाइड्रा। हाइड्रा और ईस्ट जो होता है ये मुकुलन द्वारा क्या करते हैं, ये जनन करते हैं। खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप को है, को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा, मदर ऑफ पर्ल। इसका सेंसर क्या होगा, मदर ऑफ पर्ल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं के दो परतों से बना हुआ है, तो कौन सा शरीर, किसका शरीर जो कोशिकाओं के दो परतों से मिलकर बना होता है, तो वो हाइड्रा का। हाइड्रा का जो शरीर होता है दो परतों से मिलकर बना होता है। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, ये जो होता है किसके, मुकुलन द्वारा होता है, ठीक ना। ये किसके द्वारा होता है, ये सॉरी, इसमें हाइड्रा स्टारफिश और प्लेनेरिया कह रहे हैं यहाँ पे। इसका सेंसर होगा पुनर्जनन। इसका सेंसर क्या होगा, पुनर्जनन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जेलीफिश। जेलीफिश जो होता है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं। कलिका द्वारा विकसित नया जीव क्या कहलाता है, कलिका द्वारा विकसित नया जीव जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका हाइड्रा कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, हाइड्रा कहलाता है। जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वार्म, जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वार्म, ये चपटी कृमि भी कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा, प्लेटेहेल्मिन्थीज कहलाएगा। इसका सेंसर क्या, प्लेटेहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं। तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा प्लेनेरिया होगा। इसका सेंसर क्या होगा, प्लेनेरिया। निम्नलिखित में कौन सा अंतःपरजीवी के एक उदाहरण है, अंतःपरजीवी, इसका सेंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है फीता कृमि, ठीक ना। बाकी जो देख रहे हैं शरीर के जू, किडनी और सिर के जू दिख रहे हैं, मतलब वो जो होते हैं वो होते हैं बाह्य परजीवी होते हैं। फीता कृमि क्या होता है, ये अंतःपरजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपवर्म फाइलम डैश से संबंधित है। टेपवर्म फाइलम जो है ये प्लेटेहेल्मिन्थीज से संबंधित है। डैश एस्केरिस का साधारण नाम है, डैश जो एस्केरिस का साधारण नाम है, ठीक ना। राउंड वार्म जो होता है एस्केरिस का साधारण नाम होता है, राउंड वार्म जो होता है एस्केरिस का साधारण नाम होता है। जोक लीच किस से संबंधित है, जो जोक होता है ये एनिलिडा संघ से संबंधित है, ठीक है। जोक हो गया, ये तो केचुआ हो गया, ये सब जो होता है एनिलिडा संघ से संबंधित हैं। त्वचीय शोषण डैश में होता है, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसमें कि त्वचा के द्वारा शोषण होता है। जिसका सेंसर क्या हो, केचुआ। केचुआ में जो होता है त्वचा के द्वारा शोषण होता है, ठीक ना। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि को क्या करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं, कीट जो होता है ये गलफरे त्वचा श्वास छिद्र, ये किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो ये कीट जो होते हैं श्वास छिद्र जिसको ट्रेकिया कहते हैं, इसके द्वारा सांस लेते हैं। इसका सेंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं, ठीक ना। पशुओं के किस फाइला में उनके पैर जो हैं जुड़े होते हैं, तो इसका सेंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। आपको पता होना चाहिए आर्थ्रोपोडा जो होता है प्राणी संघ का सबसे बड़ा समूह होता है। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, घरेलू मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक ना। इसका सही आंसर होगा मुस्का डोमेस्टिका। इसका सही आंसर क्या होगा, मस्का डोमेस्टिका।
तिलचट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है, तिलचट्टा में किसके माध्यम से श्वसन होता है? तो इसका सेंसर को श्वास रंध्रों के माध्यम से क्या होता है, ठीक ना, श्वसन होता है। डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े पैर होते हैं, तो ये इसका सेंसर क्या हो जाएगा, इसका सेंसर आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी होते हैं उसमें पैर जो जुड़े होते हैं। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या है? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो होता है आर्थ्रोपोडा होता है। पूरे पृथ्वी में 2/3 भाग जो प्राणी होते हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के ही होते हैं। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? तो मकड़ियों में जो होती हैं, ठीक ना, तो सवाल में यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पे कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती है? तो मकड़ियों में जो होती हैं वो 4 जोड़ी आँखें पाई जाती हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं, ठीक ना। इसमें क्या हो, ततैया और भौरों, ततैया और भौरों जो होते हैं उसमें दांत, उसके क्या होते हैं, दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा चूर्ण परिवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है, ठीक ना। इसका सेंसर क्या होगा, एडीडोन, एंटीडोन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है वो नीला होता है, ठीक ना। ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है वो नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, निम्न से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है, ठीक ना। तो इसके हिसाब से स्नेल, घोंघा जो होता है वो अपना लिंग बदल सकता है। एक कर्णसिपी क्या है? एक कर्णसिपी जो होता है वो होता है एक भक्षणीय समुद्री घोंघा, एक भक्षणीय समुद्री घोंघा होता है, ऑप्शन डी। इनमें किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा, ठीक ना। इकाइनोडर्मेटा में क्या हो जाता है, स्टार फिश हो गया, ये ब्रिटल स्टार हो गया, ठीक ना, ये सब किस में आते हैं, इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। ये जेली फिश हो गया, ये कैटल फिश हो गया, समुद्री अर्चिन हो गया, ये सब किस में आता है, इकाइनोडर्मेटा में आता है। निम्न कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा शतपाद जो होगा ये मोलस्का का एग्जाम्पल ये नहीं है। बाकी सीपी हो गया, घोंघा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सब जो आता है इसमें सीप, सीपिया, घोंघा, ऑक्टोपस इसमें जो आता है ये मोलस्का संघ में आता है। ठीक ना, जबकि यहाँ शतपाद जो देख रहे हैं ये किस में आता है, ये आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? इसका सेंसर क्या होगा, इकाइनोडर्मेटा, इसका सेंसर क्या होगा, इकाइनोडर्मेटा। डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव होते हैं, इसका सेंसर क्या होगा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। जल संवहनी प्रणाली डैश में पाई जाती हैं, जो जल संवहनी प्रणाली होते हैं किस में पाई जाती है, वो समुद्री खीरा में पाए जाते हैं। जल संवहनी प्रणाली से ये समुद्री खीरा में पाए जाते हैं। स्टारफिश डैश से संबंधित हैं, किससे संबंधित है, स्टारफिश जो है ये इकाइनोडर्मेटा से संबंधित हैं। स्टारफिश जो आते हैं ये ब्रिटल स्टार जो आते हैं, ठीक है ना, ये सब जो आते हैं इकाइनोडर्मेटा से आते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। डैश केवल समुद्र पाए जाने वाली मछली हैं, तो कौन सी मछली केवल समुद्र में पाई जाती हैं? स्टारफिश जो होता है केवल समुद्र में पाई जाती हैं। इनमें कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है, ठीक ना, कौन सा कशेरुकी नहीं है, जिसका ऑप्शन केचुआ, केचुआ में कोई भी एक कशेरुकी नहीं होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी एम्फीबिया श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्ली, टोड, कछुआ, कबूतर। उभयचर का मतलब क्या होता है कि जो कि जल स्थल दोनों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टोड हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? टोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? ट्री फ्रॉग के नाम से, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? हाइला। हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाता है, ठीक ना? क्योंकि ये हाइला जो होता है ये ट्री फ्रॉग मतलब कि पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं ये। देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को। राणा टिग्रेना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो राणा टिग्रेना जो है ये मेढक का वैज्ञानिक नाम है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो स्याही मेढक लिखा है ये सर हो यहाँ पे। तो इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।